गाइस प्रीवियस क्लास में हम लोगों ने एक्सरसाइज 5.1 का 1 to 2 का क्वेश्चन ऑल सॉल्व कर चुके थे। आज क्वेश्चन नंबर 3 में आएंगे। ओके, 3 में दो क्वेश्चन है, सॉल्व करते हैं। क्या बोलता है, निम्नलिखित अनुपातों का मिश्र अनुपात या यौगिक अनुपात निकाले। यौगिक हम लिखे नहीं है, लेकिन क्वेश्चन में आपका होगा यौगिक। यौगिक और मिश्र अनुपात दोनों सेम ही होता है, दोनों को मल्टीप्लाई करके लिखना होता है। जैसे कैसे 4:5 दिया है, इसको लिखिए 4/5 गुना चिन्ह दीजिए। 5:7 दिया तो 5/7 लिखिए, गुना चिन्ह दीजिए। गुना चिन्ह देना जब मिश्र अनुपात बोलेगा तो 9:11 तो 9 बटा में क्या दीजिए 11 दीजिए। अब देखो कट रहा है, 5 से 5 कट गया, अब बचा क्या 4 9 जा कितना होगा 36 और 7 को 11 से करेंगे क्या आएगा 77। ये आपका आंसर आ गया। सेम प्रोसेस इसको भी करना है, जब डरना बिल्कुल भी नहीं, ध्यान से देखिएगा। देखिए x प्लस वाई, ये रेशियो उसको नीचे लेके आएंगे। जैसे यहाँ पे 4 था, 4 लिखे, 5 को नीचे लेके आए, रेशियो के बाद जो इसको नीचे लेके आएंगे क्या है x माइनस वाई। ओके, गुणा चिन्ह देते हैं, यहाँ भी गुणा चिन्ह दिए थे। अब क्या बोल रहा है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ओके, बताइए दोनों स्क्वायर स्क्वायर दोनों में है ना, जिसको हम कैसे लिख सकते हैं, इस तरह से लिख सकते हैं एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर। होल स्क्वायर का मतलब वही होता है ना, स्क्वायर इसके साथ भी और इसके साथ भी। ऐसा इसलिए क्योंकि नंबर सेम हो जाए। यहाँ पे देखिए होल स्क्वायर क्या होता है ना, इसको इसमें कन्वर्ट करने के लिए ऐसा किया क्या, एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर। ओके, उसी टाइप से फिर इंटू साइन दिए। यहाँ पे देखिए एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर का पावर 2 दिया हुआ है, तो ये 2 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे क्या होगा, एक्स का पावर 4 हो जाएगा। 2 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे क्या होगा, वाई का पावर 4 हो जाएगा। ठीक है, अब करना क्या है, कुछ नहीं, यहाँ भी 4 लिख लीजिए। ये सेम नंबर हो गया, इसको इसमें कन्वर्ट किए, क्या किए, पावर को पावर से मल्टीप्लाई किए तो 4 4 आ गया, और जो नंबर इधर दिया उसको सेम उतार दीजिए। ओके, अब करना कुछ नहीं है, ध्यान दीजिए, कैंसिल होता है, ये कैंसिल, ये कैंसिल, ये कैंसिल। ठीक है, बचा क्या ऊपर 1 नीचे 1, क्या आया आपका 1:1। ये आपका आंसर गाइस। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में गाइस। क्या बोलता है, ए बी दिया हुआ है, बी सी दिया है और ए सी निकालना है। जब भी इस तरह क्वेश्चन दिया रहेगा कैसे सोल्व करोगे, ध्यान दो। क्या करना है, ए बी दिया है इसको लिख लीजिए इस तरह से, ए बट्टा में बी गुना, बी सी दिया तो बी बट्टा में क्या लिखिए, सी लिखिए। अब ए बी क्या दिया, 6/7 दिया था, 6/7 लिख दीजिए। बीसी क्या दिया 8/7 लिख दीजिए। इस तरह लिख देने के बाद देखिए ये बी बी कैंसिल हो गया ना, बचा क्या ए और सी बचाना, मतलब जो वैल्यू आएगा ए और सी का ही आएगा। तो देखिए ए और सी लिख दीजिए। यहाँ पे देखिए 6 8 जा 48, 7 7 जा 49, नहीं कट रहा, ये आपका आंसर आ गया गाइस। ओके, इसी तरह से देखिए यहाँ पे ए बी दिया हुआ, इस तरह से लिख लीजिए, ए बट्टा में बी क्या दिया, बी बट्टा में सी, सी डी भी दिया था, सी बट्टा में क्या हो गया डी। अब जो दिया ए बी का क्या दिया था 2/3, बी सी का क्या दिया 4/5, सी डी क्या दिया 6/7। ओके, यहाँ देखो कौन कौन कैंसिल हुआ, बी बी कट गया, सी सी कट गया, बचा क्या ए और डी। हमको निकालना क्या था, ए और डी ही निकालना था, ए डी बच गया, मतलब ये जो मान आएगा ए डी का ही आएगा, तो ए बट्टा में डी लिख देते इस तरह से। कोई कैंसिल हो रहा है, देखो तो इसको कैंसिल करो 2 टाइम में। ओके, अब कोई कैंसिल नहीं हो रहा है, 2 4 जा 8, 8 2 जा 16, तो 16 आ गया। नीचे क्या 5 7 जा 35, ये आपका आंसर आ गया। उसी टाइप से इसको सॉल्व करते हैं। यहाँ पे देखो इस तरह का ट्रिक अप्लाई नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे ए बी का दिया हुआ है, बी सी का दिया, ए बी सी तीनों निकाल देने बोल रहा है। जब भी तीनों निकालने बोलेगा तो ऐसे सॉल्व करते हैं। देखिए ए लिख दो, यहाँ पे बी लिख दो, यहाँ पे सी लिख दो। अब देखो क्या क्या दिया हुआ, ए और बी दिया हुआ 3 4, तो ए में 3 दिया 3 लिख देते हैं इस तरह करके। बी में 4 था तो 4 लिख दिए, यहाँ सी में तो अभी दिया नहीं है, नहीं लिखते। ओके, दूसरा देखते हैं बी सी, देखो यहाँ पे बी और सी, बी दिया है 2 तो बी में यहाँ पे 2 लिख दिए, सी सी दिया है 2 तो यहाँ पे भी क्या लिख दिए, सी में 2। ओके, उसके बाद क्या दिया है, कुछ तो दिया नहीं। अब करो सॉल्व, कैसे सॉल्व करें, देखो यहाँ पे कुछ नहीं दिया हुआ, जो बगल में रहेगा वही अमाउंट यहाँ बैठा दो। यहाँ पे कुछ नहीं दिया, इसका बगल में कौन है 4 है, तो 4 यहाँ पे बैठा दिए। ओके, अब करना क्या है, सॉल्व करो गुना, दोनों को क्या करोगे गुना कर दोगे, 3 दूना 6। ओके, उसके बाद क्या होगा 4 2 8, 4 दूना 8, क्या किए इसको इससे गुना करके लिख दिए, इसको इसको गुना लिख दिए। ओके, अब कोई कट रहा है, कट जाएगा, 3 2 का पहाड़ा में 3 बार में, ये 4 बार में और ये भी 4 बार में। क्या आपका आंसर आया 3:4:4। ये ए क्वेश्चन नंबर 4 का 3 नंबर सवाल में। ओके, क्या बोलता है, यदि ए बी इतना दिया है, बी सी इतना दिया, तो अब क्या करने बोला है, ए बी सी 3 को फाइंड करने बोल दिया ना। जब भी 3 को ए बी सी फाइंड करने बोलेगा तो अलग ट्रिक अपनाएंगे। कैसे, देखिए ए बी सी निकालने बोला तो यहाँ लिख दीजिए ए बी सी, इस तरह लिख दिया। अब दिया क्या क्या है, ए और बी दिया हुआ कितना 3:4, ए और बी दिया हुआ है ना, ए में 3 है तो यहाँ पे ए में 3 लिखे, बी में कितना 4 है तो 4 लिख दिए। यहाँ पे कुछ नहीं है, जब यहाँ कुछ नहीं है जो बगल वाला है वही उतार दो, 4 है तो यहाँ पे 4 लिख दो।
ओके, उस तरह से बी और सी, बी दिया है 2 तो बी यहाँ पे है 2 लिख दिए। ओके, अब क्या है सी, सी कितना दिया हुआ है 3 तो यहाँ पे क्या लिख दिए 3 लिख दिए। ओके, यहाँ पे तो कुछ नहीं है, जो बगल में वही उतार देंगे, 2 है 2 यहाँ पे उतार दिए। अब करना कुछ नहीं, सबको मल्टीप्लाई, 4 तिया 12, ओके 4 दूना 8, 3 दूना 6, यहाँ पे रेशियो, यहाँ भी रेशियो, यहाँ भी इस तरह से दे दो। ओके, अब कटेगा तो काट दो, 3 का पारा से 2 का पारा से कट रहा है, 3 2 का पारा से 2 3 बार में, ये 4 बार में और ये 6 बार में। ओके, 2 का पारा से कट गया, आपका आंसर क्या आ गया देखो 3:4 क्या है 6 है, ये आपका आंसर एबीसी। सेम वही सवाल ये भी है, बस नंबर स्पेलिंग चेंज किया, एक्स वाई दिया है, वाई जेड और एक्स वाई जेड, यहाँ पे एबीसी था। सेम उसका करेंगे, एक्स लिख दिए, वाई लिख दिए, जेड लिख दिए। देखो एक्स वाई दिया है 2 और 3 दिया है, तो एक्स में 2 वाई में 3, यहाँ कुछ नहीं है तो जो बगल में वही उतार देंगे, तो 3 उतार दिए। वाई जेड, वाई दिया है 4 तो वाई में 4 और जेड में 7 है तो जेड में 7 लिख दिए। यहाँ पे कुछ नहीं है तो बगल में जो वही उतार देंगे तो 4। अब इसको क्या करेंगे मल्टीप्लाई, बताओ 3 सत्ते 21, 3 चौके 12, 2 चौके 8। ओके, कटेगा ये वाला नहीं कटेगा, ये आपका आंसर हो गया एक्स वाई जेड का। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में गाइस। सो गाइस अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 का 1 में। ओके, क्या बोलता है x रेशियो y इक्वल टू 3:4 हो तो 3y माइनस एक्स रेशियो 2x प्लस वाई का मान निकालें। मतलब कि उसमें x और y का मान निकालना है। ठीक है, यदि आपका x अनुपात y दिया हुआ है, इसको ऐसे लिखेंगे x बाय y कितना दिया है 3 और यहाँ 4, मतलब x का वैल्यू 3 और y का वैल्यू 4 दिया हुआ है। अब इसमें पुट कर देंगे और आंसर लेके आएंगे। कैसे देखिए, क्या है यहाँ पे 3y माइनस एक्स रेशियो दिया है, इसको नीचे लिख सकते हैं 2x प्लस वाई हो गया। यहाँ पे 3 है 3 लिखिए, इंटू साइड यहाँ पे इंटू छुपा हुआ है, y का वैल्यू कितना 4 है 4 रहने दीजिए। x कितना था 3 था 3 लिख दिए, यहाँ पे 2 है 2 रहने दीजिए। x कितना 3 था 3 पुट कीजिए, प्लस साइन है प्लस साइन दीजिए। y कितना है 4 है 4 दीजिए। ओके, अब वैल्यू पुट कीजिए, 3 4 जा 12 आ गया। ओके, माइनस 3, 2 3 जा 6 प्लस 4, 12 में 3 क्या बचेगा 9, क्या होगा 10। आपका आंसर क्या आया 9:10। ये आपका सॉल्व का है। उसी टाइप से यहाँ पे एक क्वेश्चन बोला ए रेशियो भी इतना दिया हुआ है तो दिखाइए कि इतना इतना इक्वल टू 7:5 आ रहा है कि नहीं। मतलब कि ए और बी का वैल्यू दिया हुआ है, इसमें पुट करना है और आंसर लाना है कितना 7/5, मतलब कि प्रूफ करना है। तो हम लोग चलेंगे LHS से, चलेंगे LHS लेफ्ट हैंड साइड। ओके, क्या दिया हुआ ए बाय बी लिख देते हैं, क्या दिया 8 और 7 दिया। ओके, ए का वैल्यू 8 और बी का वैल्यू 7 है। अब चलिए वैल्यू पुट करते क्या है 7a माइनस 3b और क्या आएगा 11a 9b। ओके, 7 है 7 लिख देते हैं इंटू ए दिया हुआ, ए का वैल्यू कितना है 8 है 8 लिखिए, फिर 3 है 3 लिखिए, क्या है बी का वैल्यू कितना 7 है 7 लिखिए। उसी टाइप से यहाँ करेंगे 11 है 11 लिखिए इंटू ए का वैल्यू कितना 8 है 9 लिखिए, बी का वैल्यू कितना है 7 है 7 लिख दिए। अब फाइंड कीजिए, कोई कट रहा है देखिए तो 7 से 7 कैंसिल हो जाएगा। ओके, कट रहा है क्या, देखिए ये 8 से ये 8 कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, बचा क्या आपका देख लीजिए, या आप उसको काट भी नहीं सकते, सिंपल आप इस तरह से लिख सकते हैं ताकि ज़्यादा सुविधा होगा। लिख दीजिए 7 इंटू ए, 3 इंटू बी का कितना है 7 है, और 11 इंटू ए 8 है 9 और बी कितना है 7 है। आप लोग डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर लीजिए, ज़्यादा सुविधा होगा। 7 8 56 21, ये क्या आएगा 88, 9 7 63। अब क्या करेंगे माइनस करेंगे, 56 से 21 घटेगा क्या बचेगा 5 और 3, इसको घटाइए क्या बचेगा 5 और 2। ओके, कोई कैंसिल होगा काटिए, 5 का टेबल में 7 टाइम में और ये 5 टाइम, कितना आया आपका 7:5 आ गया। प्रूफ हो गया ना, यहाँ पे लिख दीजिए प्रूफ गाइस। बढ़ते हैं नेक्स्ट गाइस, क्वेश्चन नंबर 5 का 3 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है P रेशियो Q इक्वल टू 5:7 दिया हुआ है, तो P माइनस Q इक्वल टू -4 हो तो 3P प्लस 4Q का वैल्यू फाइंड करना। कैसे करेंगे ध्यान दीजिएगा, पहले तो हमको देखना है P बाई Q लिख देते हैं, कितना दिया हुआ 5 और 7 दिया, मतलब P दिया है 5 Q दिया है 7। ओके, इसको पहले सॉल्व कर लेते हैं, P माइनस Q इक्वल टू -4, तो P कितना है आपका 5, Q कितना है 7, यहाँ पे 4, क्या बचेगा -2 इक्वल टू -4, माइनस माइनस कैंसिल, ये कितने टाइम में 2 टाइम में कट गया, आपका क्या है वैल्यू इसका 2 आया। ओके, उसके बाद ये क्या बोलता है 3P प्लस 4Q। ओके, कैसे सोल्व करेंगे देखिए, 3 लिख दीजिए, P कितना है 5 तो 5 रहने दीजिए, 4 इंटू Q कितना है 7 तो 7 रहने दीजिए,
सोल्व कीजिए, क्या आएगा 15 प्लस 28, इसको ऐड कीजिए कितना आएगा 43। ओके, अब करना कुछ नहीं, इसको इसको मल्टीप्लाई करके आंसर लेके आ जाना है। 43 इंटू 2 क्या आएगा आपका 6, 86 आपका वैल्यू आ गया गाइस। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन में गाइस।